सलार एंड डंकी का जब से क्लैश सामने आया है, सोशल मीडिया मानो युद्ध का मैदान बन चुका है। जी हाँ, काफी जबरदस्त फैंस वॉर चल रहा है और जैसे जैसे ये क्लैश नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे ये वॉर ज्यादा हवा पकड़ता जा रहा है। फर्क है तो सिर्फ इतना कि इस वॉर के टॉपिक थोड़े थोड़े टाइम पे बदलते जाते हैं। जी हाँ, जैसे कि पहले आया पोस्टपोन वॉर। किसी ने कहा डंकी से डरकर सलार पोस्टपोन हो रही है, तो किसी ने कहा सलार से डरकर डंकी पोस्टपोन हो रही है। फिर आया रीमेक वॉर। किसी ने कहा डंकी किसी मूवी की रीमेक है, तो किसी ने कहा सलार किसी मूवी की रीमेक है। और अभी रिसेंटली एक बहुत जबरदस्त वॉर शुरू हो गया है सलार और डंकी के हिंदी बेल्ट स्क्रीन काउंट को लेकर। जी हाँ, जहाँ ओवरसीज सलार एडवांस बुकिंग में एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है, वहाँ यहाँ पर कुछ लोगों का कहना ये है कि हिंदी बेल्ट में डंकी सलार को बीट कर देगी, क्योंकि हिंदी बेल्ट में सलार को उतनी स्क्रीन नहीं मिलेगी जितनी डंकी को मिलेगी। तो चलिए सलार वर्सेस डंकी की हिंदी बेल्ट स्क्रीन काउंट, सलार ट्रेलर को लेके एक लेटेस्ट अपडेट और इसी के साथ सलार की अब तक की ओवरसीज एडवांस बुकिंग कितनी हुई है, इस सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। हे एवरीवन, वेलकम टू द फिल्म बी। मैं हूं एकता जानी। सो सबसे पहले बात करते हैं सलार एंड डंकी के हिंदी बेल्ट स्क्रीन काउंट को लेकर, जहां पर यह कहा जा रहा है कि जहां डंकी को हिंदी बेल्ट में 80% स्क्रीन मिलेंगे, वहीं सलार को सिर्फ 20% ही स्क्रीन मिलेंगे। सो अब इसमें कितनी है सच्चाई? टू बी ऑनेस्ट विथ यू, यहाँ पर हिंदी बेल्ट में फिलहाल के लिए कहीं ना कहीं डंकी सलार से थोड़ा सा आगे निकलती हुई नजर आ रही है। सो ऐसा क्यों है? इसका कारण ये बिल्कुल मत समझना कि सलार का क्रेज यहाँ पर कम है, या फिर ये भी बिल्कुल मत समझना कि प्रभास के फैंस यहाँ पर कम है, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि बाहुबली के बाद प्रभास का स्टारडम पीक पर है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रभास के चाहने वाले कम नहीं है। इसका मेन रीजन है पठान एंड जवान। जी हाँ, SRK की इस साल आई दो बड़ी मूवी जवान एंड पठान, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ना जाने कितने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया, और अब भी ये दोनों मूवी और उसमें SRK का कैरेक्टर लोगों के दिलो दिमाग में छपा हुआ है। तो भी इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट डंकी पर जरूर पड़ेगा। ऊपर से डंकी के जो डायरेक्टर है वो है राजकुमार हिरानी, जिनकी हिस्ट्री रही है PK, मुन्ना भाई MBBS और 3 इडियट्स जैसी मूवी के साथ। सो SRK प्लस पठान एंड जवान की सक्सेस प्लस डायरेक्टर राजकुमार हिरानी, तो डंकी का क्रेज यहाँ पर होगा है, इस बात को कोई नहीं जुटला सकता। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फिलहाल के लिए डंकी सलार से थोड़ा आगे निकलती हुई दिखाई देती है, लेकिन उतना भी नहीं जितना बताया जा रहा है कि सलार एंड डंकी को लेके 20-80 का फर्क आएगा हिंदी बेल्ट स्क्रीन काउंट में। देखो बेसिकली इस क्लैश से हिंदी बेल्ट में दोनों मूवीज को थोड़ा थोड़ा नुकसान होगा। बात करें अगर डंकी की, तो जहां पर पहले ही दिन डंकी 60 करोड़ के अराउंड कमाती, वहां पर अब वो 50 करोड़ कमाएगी, और जहां पर सलार जहां पहले ही दिन 50 करोड़ कमाती, वहां पर अब वो 40 करोड़ कमाएगी। मतलब कि यहाँ पर 60-40 का डिफरेंस जरूर आएगा। लेकिन वेट, अभी भी सलार का ट्रेलर आना बाकी है। ट्रेलर आने से पहले ही ऑल ओवर वर्ल्ड कितनी हाइप है सलार की, ये किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में अगर आज से ठीक 3 दिन बाद मतलब कि 1 दिसंबर को सलार का ट्रेलर एज पर एक्सपेक्टेशन या फिर बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन आ गया, मतलब कि जिस तरीके से एनिमल का ट्रेलर आया, एनिमल के ट्रेलर के आने से पहले एनिमल की हाइप तो थी, लेकिन ट्रेलर आने के बाद सलार एंड डंकी से पहले अब एनिमल की बातें हो रही है। ऐसे में अगर बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन अगर सलार का ट्रेलर आ गया, तो हिंदी बेल्ट में भी सलार डंकी को बराबर की टक्कर देगी, और उसमें भी सोने पर सुहागा तब हो जाएगा अगर 22 दिसंबर को सलार की स्टोरी भी अच्छी निकली। मतलब कि अगर सलार की स्टोरी जबरदस्त निकली और उसमें भी अगर रॉकी भाई का कैमियो आ गया, तो मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि हिंदी बेल्ट में सलार डंकी को मात दे देगी। वैसे यहाँ पर ये बातें भी बहुत हो रही है कि वर्ल्ड वाइड भी डंकी सलार को बीट कर देगी। तो मैं यहाँ पर आपको एक क्लियरली बता दूं कि वर्ल्ड वाइड कभी डंकी सलार को बीट नहीं कर सकती। देखिए अगर बात करें ओवरसीज की, तो यहाँ पर जिस तरीके से 1 महीने पहले ही सलार की एडवांस बुकिंग हो रही है, वो एक के बाद एक सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ती हुई नजर आती है। जबकि अभी तो सलार का ट्रेलर भी नहीं आया है, तो जब सलार का ट्रेलर आएगा तब क्या तबाही मचेगी ओवरसीज, शायद ये बताना अब जरूरी नहीं है। उसी के साथ अगर बात करें भारत की, तो यहाँ पर साउथ में सबको ये पता है कि डंकी के आगे सलार को प्रायोरिटी में रखा जाएगा। तो यहाँ पर तो ये पहले से ही क्लियर हो जाता है कि साउथ में अकेली सलार ही रूल करेगी। और अब बात करें हिंदी बेल्ट की, तो 1 दिसंबर को अगर सलार का ट्रेलर भी एनिमल जैसा जबरदस्त आ गया और ऊपर से 22 दिसंबर को सलार की स्टोरी भी काफी जबरदस्त निकल गई, तो हिंदी बेल्ट में या तो सलार डंकी को बराबर की टक्कर देगी या तो फिर डंकी को बीट कर देगी। अब बात करते हैं सलार की ओवरसीज अब तक की एडवांस बुकिंग के बारे में। सो अगर यूएसए में नॉर्थ अमेरिका की बात करें, तो वहां पर अब तक 306 लोकेशंस पर 939 शो है, जहां पर 9200
225 टिकट सोल्ड हो चुकी है। मतलब कि अब तक $2,43,557 की एडवांस बुकिंग हो गई है, जिसको अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो तो 2 करोड़ प्लस की एडवांस बुकिंग अब तक हो चुकी है। इसके ऊपर से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी भी 24 डेज बाकी है सलार के रिलीज होने को और किस तरीके का क्रेज है सलार का ओवरसीज। अब आते हैं सलार के मोस्ट अवेटेड ट्रेलर को लेकर। तो ये तो सबको पता ही है कि 1 दिसंबर को सलार का ट्रेलर रिवील होगा। तो सलार के ट्रेलर को लेकर 1 दिसंबर को एक इवेंट रखा जाएगा और वहीं पे शाम को 7:19 पे सलार के ट्रेलर को रिवील किया जाएगा। इसी के साथ बात करें अगर YouTube की, तो जो पहले ये अपडेट आ रही थी कि एक ही वीडियो रिवील किया जाएगा सलार के ट्रेलर का और वहां पर सेटिंग में जाके आप अपनी लैंग्वेज चॉइस करके सलार का ट्रेलर देख सकते हो, जैसे कि कल कांतारा में हुआ था, एक ही टीजर वीडियो आया था। लेकिन अब अपडेट ये आ रही है कि सलार का ट्रेलर 5 अलग अलग भाषाओं में सेपरेटली रिवील किया जाएगा। सो या दैट्स इज टुडेस वीडियो। वैसे प्रभास फैंस प्लीज रूमर से दूर रहिए और अपना पूरा फोकस करिए सलार के ट्रेलर के ऊपर। आज से ठीक 3 दिन बाद 1 दिसंबर को सलार का ट्रेलर आ रहा है। आप कितने एक्साइटेड हो इसके लिए कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।